हाँ, तो मैंने पहले वीडियो दे दिया आपको। अब ये होगा कि दूसरा वीडियो हमारा क्वेश्चन का, ठीक है? कॉन्सेप्ट को छोड़ के। अब देखिए, पहले बात तो है कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है? किसी को होना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन को समझा दे अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझा दे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे, अगर क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा तो। मेरा जब मैं भी स्टूडेंट था तब मैं भी ऐसा ही करता था। जब क्वेश्चन मेरे को समझ आ जाता था तब मैं खुद से कर लेता, लेकिन क्वेश्चन मेरा दिक्कत आता है कि मेरे पास कोई समझाने वाला था ही नहीं। टीचर का पास मैंने जाता था तो टीचर ने क्या करता था, क्वेश्चन को पढ़ते थे, पढ़ के खुद ही कर देते थे। तो मैंने कहा कि अच्छा हुआ, सॉल्व ही हो गया, हमें क्या करना है, कुछ काम तो है ही नहीं। तो पहले आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आपको क्वेश्चन को समझा दे और हर एक पॉइंट को समझा दे। आपको मतलब आपका नोटिस में लाना चाहिए कि चीज़ होता क्या है, क्या हो रहा है, क्या होगा, और आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा खुद से, ठीक है? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसका अंदर, लेकिन मेरा नोटिस में आया ये वाला क्वेश्चन, मैंने सोचा था कि आपको समझा देता हूँ, तो समझ लीजिए। एक आदमी है, उनका 2 हाउसेस हैं, ठीक है? एक आदमी है, उनका 2 हाउसेस हैं। अब बात क्या हुई कि देखो, मैं अगर लोन लेके घर बनवा रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा क्या है? अगर मैंने खुद का जेब से अगर पैसा दे के एक घर कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि अगर आप खुद का पैसे से घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको कोई छूट नहीं दे रहा है। अगर आप कहीं पर से भी लोन लेकर के घर को बना रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको वो लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट है, उससे आपको छोड़ देता है, उसका छूट आपको देता है, ठीक है? समझा? तो अगर आपका दूसरा इनकम ज़्यादा आता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में अगर आपको इनकम नहीं होगा, लेकिन आपने अगर इंटरेस्ट का छूट लेना चाहते हो, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो लॉस आ जाएगा। तो आप दूसरा इनकम से मेकअप करके आपका इनकम कम कर सकते हो। यही होता है आपका बेनिफिट, ठीक है? सपोज़ कीजिए आपका बिज़नेस इनकम आया 5 लाख। आपने क्या किया, आपने एक खुद का पैसे से घर कंस्ट्रक्ट ना करके अपने बैंक से लोन लेके घर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है? अब बैंक का इंटरेस्ट आया कि 2 लाख। तो आपने क्या कहा, आपने गवर्नमेंट को कहा कि मेरा बेनिफिट दे दो। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, आपका बिज़नेस इनकम 5 लैक्स है। अब आप आपका जो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम, वो तो लॉस में आया, 2 लाख इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो उसका छूट ले लेना, बाकी 3 लाख का ऊपर हमें टैक्स दे देना। समझा? तो ऐसा ही कुछ बात होता है इधर कि एक आदमी है, उनका 2 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है? हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, दूसरा हाउस भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, दोनों हाउस पर खुद रह रहे हैं। आप कह सकते हो कि दोनों हाउस पर कैसे रह सकता है? ऐसा समझिए कि हस्बैंड और वाइफ एक हाउस में रहता है और उसका बच्चा, मतलब उसका सन डॉटर किसी दूसरे हाउस पर रहता है। किसी तरीके से तो खुद यूज़ कर लेगा ना, ऐसे ही। तो इनका 2 हाउसेस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 31 मई 2017 एंड दूसरा हाउस का December 12, 2004 का, ठीक है? 2 कंस्ट्रक्शन डेट दिया हुआ है, एक है 17 का, दूसरा है 2004 का। तो मुझे बताइए, अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा तो हम किसका कंस्ट्रक्शन पीरियड के हम बेनिफिट ले सकते हैं? ये वाला 4 में कंस्ट्रक्शन हुआ, तो इसके बाद में 5 साल हमें बेनिफिट मिलेगा। इसका साथ अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा?
9 होगा, 2009 तक बेनिफिट मिलेगा हमें, 9 10 ऐसा ही कुछ होगा। अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2022-23, तो हमें तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने कहा कि इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बचा हुआ है तो हम उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें, छोड़ दीजिए। इसका देखिए ये 17 का, अगर 17 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 5 साल इसके साथ ऐड कर लीजिए, 5 साल अगर ऐड करेंगे तो 22 23 एक ऐसा ही कुछ आएगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद ही हमें समझ में आएगा कि इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो आप है हुआ। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया क्वेश्चन ने। पहला हाउस का 2,64,000, दूसरा हाउस का 2,18,400। तो मुझे बताइए कि म्यूनिसिपल टैक्स को लेकर के हम क्या करेंगे, इसका आंसर डालेंगे क्या? क्योंकि इसका तो लेट आउट है ही नहीं, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें जीएवी निकलने का कोई ज़रूरत ही है नहीं। तो अगर जीएवी निकलने का ज़रूरत नहीं है तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू को लेकर के करेंगे क्या? और म्यूनिसिपल टैक्स तो ऐसे ही छूट होगा ही नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हम सीधा सीधा क्या लेते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। कौन सा सेक्शन का अंदर, अंडर सेक्शन 23(2)(a), उसका अंदर नेट एनुअल वैल्यू लेते हैं। तो नेट एनुअल वैल्यू अगर हम लेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू किसी का ज़रूरत है ही नहीं। तो क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द करेंट ईयर, ये हमें करेंट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखिए करेंट ईयर का इंटरेस्ट हमें कितना डिडक्शन मिलेगा, हमें आपका जितना भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्यों ना हो आपको मैक्सिमम 2 लाख का ही मिलेगा, समझा। तो करेंट ईयर का तो अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये वाला तो कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका हमें मिलेगा। और ये वाला तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ ना, अगर कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ होता, कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसका। आप क्या कह रहे हैं, रिपेयर्स, रिपेयर्स, हम रिपेयर्स का किसी भी एक्सपेंसेस का हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये वाला हमें एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। अब देखिए लोन इज टेकन ऑन April 12, 2014, इस घर का लोन लिया कब, 2014, एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज थ्रू 2,30,000। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का हमें क्या मिलता है, इससे हम 5 से डिवाइडेड करते हैं, करने के बाद जो अमाउंट आता है उससे हम अगला 5 साल डिडक्शन ले सकते हैं वो वाला अमाउंट। लेकिन इससे पहले हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि लोन लेने से घर कंस्ट्रक्शन होने तक हमें 5 साल का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो 2 चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या, कंस्ट्रक्शन 5 सालों का अंदर हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो जो हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इसे हम 5 साल ले सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन होने से आज जो डेट है, मतलब जो एसेसमेंट ईयर है, इस एसेसमेंट इस ईयर छोड़िए प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर करंट चल रहा है उसका डिफरेंस 5 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये 2 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा, लोन लेने से कंस्ट्रक्शन होने का डिफरेंस 5 सालों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन होने का बाद से आप जो प्रीवियस ईयर चल रहा है इन दोनों का बीच में भी 5 सालों से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, लोन इज टेकन ऑन जुलाई 2001, इस घर के लिए 2001 में लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस नंबर 2, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1,90,000, ठीक है, एक में लिया 4 में हुआ, मतलब 5 सालों का गैप नहीं है, तो इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दिक्कत है कि ये तो 4 में ही कंप्लीट हो गया, तो आप चल रहा है क्या 2022, बीच का डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्स 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स तक तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 से हुआ तो 9 10 तक ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हमें हमें करना क्या है, लोन लेने से जो घर कंस्ट्रक्शन हुआ इसका बीच का डिफरेंस कितना हुआ और हम इसका बेनिफिट कितना सालों तक ले सकते हैं, पहले ये कीजिए, ठीक है। लोन कब लिया? April 12, 2014 और कंस्ट्रक्शन हुआ May 31, 2017, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, लोन टेकन, लोन कब लिया है हमने? 12 अप्रैल को, 12/4/2014 और कंस्ट्रक्शन कब हुआ? मई, मई मतलब 5 होता है ना? हाँ, 2017। तो देखिए हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, इसका पहले, इसका पहले जो 31 मार्च 17 आएगा। अब देखिए इसका अंदर डिफरेंस हमें 5 सालों से ज़्यादा है तो नहीं, ये 14 है, ये 17 है, मतलब 3 इयर्स अप्रोक्स, ठीक है, 3 इयर्स का गैप है। मतलब ये वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये वाला पोर्शन को हम कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका जो डेट है, इसका बाद में क्या आता है, 1/4/17 से 31 मार्च 17-18 को मिलेगा, 18-19 को, 18-19 मिलेगा, 19-20 को मिलेगा, 21-22 को मिलेगा, 22-23 को मिलेगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर कितना है, 21-22, तो हम इस जगह पर है, तो हमें बेनिफिट मिलेगा, समझा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब देखिए हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है, 2,30,000 पहला घर का, ठीक है, 2,30,000। तो तो हमें बेनिफिट कितना मिलेगा, 2,30,000 को एक ऐसे कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये एंटायर सेम होगा, ठीक है। 2,30,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो रहा है, 46,000, 46,000। ये हुआ क्या, ये हुआ हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का बेनिफिट इस साल में मिलेगा। और इस साल में करेंट ईयर इंटरेस्ट का तो बेनिफिट मिलेगा ना, करेंट ईयर इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलेगा, देखिए करेंट ईयर ने हमने इंटरेस्ट पे किया 1,86,500, कितना, 1,86,500। तो मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना आता है, 46,000 प्लस 1,86,000, हाँ 500, 2,33,500, 2,32,500, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन हम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन हम ले सकते 2 लाख का ही, क्योंकि घर कंस्ट्रक्शन के लिए है। अगर ये घर कंस्ट्रक्शन के लिए ना हुआ होता, अगर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमने लोन लिया होता, तो हमें कितना बेनिफिट मिलता, सिर्फ 30,000, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए, तो फॉर्मेट को मैं बनाता हूँ, आप इतना समझते रहिए। हाँ, तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए
पुराना टेक्निक ही हम यूज़ करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए सेम टेक्निक होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 किस पर्पस के लिए बना है हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इस पर्पस के लिए यह हाउस बना है। तो हम सीधा सीधा क्या लेंगे, सीधा सीधा हम लेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कितना लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की प्रॉपर्टी के लिए हमेशा कितना, हमेशा नील होता है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमेशा नील होता है, हमेशा नील होता है। इनमें से नेट एनुअल वैल्यू मतलब क्या, नेट एनुअल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उनमें से मैंने म्यूनिसिपल टैक्स को डिडक्ट करके नेट एनुअल वैल्यू आया। अब हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन मिलेगा, ए का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट एनुअल वैल्यू के ऊपर 30% आता है। अगर मैंने लगाया तो इधर नील आ जाएगा, तो वो करने से अच्छा है कि नहीं करो, ठीक है। तो इधर लिखिए, तो इधर देखिए दो तरह की डिडक्शन एक इन क्वेश्चन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला डिडक्शन क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना, 46,000, कितना, 46,000। दूसरा क्या, करेंट, करेंट ईयर इंटरेस्ट, करेंट ईयर इंटरेस्ट कितना, 1,86,000, 1,86,500, ठीक है। तो टोटल करके क्या आता है, 2,32,500, और इधर लिख दीजिए बट मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन 2, इधर लिख दीजिए 2 लाख, ठीक है। तो नील में से अगर हमने 2 लाख माइनस किया तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 2 लाख माइनस में आएगा। ये हुआ हाउस नंबर 1 के लिए। अब हमें क्या करना है, हाउस नंबर 2 को लिखना है। हाउस नंबर 2 ये किस पर्पस के लिए बना है, क्वेश्चन ने कहा कि दोनों हाउस हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका लिए सीधा सीधा हम क्या लेंगे, नेट एनुअल वैल्यू लेंगे, नेट एनुअल वैल्यू कितना लेंगे, नेट एनुअल वैल्यू नील लेंगे, समझा। आप क्या लेंगे, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, 24B का इंटरेस्ट क्या लेंगे, देखिए इसका प्री कंस्ट्रक्शन प्योर इंटरेस्ट 1,90,000, तो इसका हमें डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि घर कंस्ट्रक्शन तो 5 सालों का अंदर हुआ है, लेकिन ये बेनिफिट मिलने का टाइम वो बीत गया, ठीक है, इसलिए हमें नहीं मिलेगा, समझा। तो ये वाला तो गया। अब दूसरा होता है कि करंट ईयर का इंटरेस्ट 38,000, ये तो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा पास 2 हाउसेस है या 3 हाउसेस है, जितना भी हाउसेस है, हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हाउस का टोटल हमें 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। और इधर देखिए हमने तो 2 लाख पहले हाउस में ही ले लिया, तो दूसरा हाउस में हम लेंगे क्या, कुछ है ही नहीं बचा लेने के लिए। वैल्यू तो है, मतलब डिडक्शन लेने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, समझा। एक गवर्नमेंट ने कहा कि एक आदमी हर साल 2 लाख का ही डिडक्शन ले सकता है,
जितना भी हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो, ठीक है। इस साल मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी में ही 2 लाख ले लिया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में लेने के लिए मेरे पास और बैलेंस नहीं है, इसलिए ये वाला नील होगा, समझा। तो मैं कितना डिडक्शन ले सकता हूँ, 2 लाख, समझा। तो ये हमारा क्या आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था। आप क्या करना, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए, इधर भी आंसर 2 लाख ही है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।